अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हिंदी उर्दू हॉरर स्टोरी ये वादा रहा एपिसोड नंबर 2। कुदरत का निज़ाम है, हज़ारों लोग रोज़ाना जन्म लेते हैं और हज़ारों ही मर जाते हैं। ऐसा क़यामत तक होता रहेगा। रूहें आसमान से ज़मीन और ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करती रहेंगी, मगर इन लाखों लोगों में से कितने लोग कामयाबी और अरूज देख पाते हैं? बहुत कम लोग मनचाही बुलंदी पर पहुंच पाते हैं। तो फिर क्या हुआ जो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी बेवकत बेमाया हस्ती को मौत के घाट उतार दिया जाए। और करेंगे भी क्या ये लावारस गरीब लोग दुनिया में जिंदा रहकर? क्या करना होता है इन्होंने जी कर? क्या अच्छा नहीं कि इनको इस सिसकती ज़िंदगी से निजात दिला दी जाए? इनको मुक्ति और शांति मिल जाएगी और मुझे दौलत, बेहिसाब दौलत। मैं अपने लिखने पढ़ने का सारा काम रात में किया करता था। रात को मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत थी। हमेशा से ही मैंने कागज़ और कलम उठा लिया। मेरा काम सिर्फ कागज़ और कलम उठाना ही होता था। बाकी सारा काम तो वो करती थी और मेरे कलम उठाते ही वो आ गई, हस्बे मामूल ऐन मेरे सामने आकर बैठ गई। उफ तौबा, मरने के बाद भी तो और नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगी थी। क्या हुआ? वो मुस्कुराई। वो मेरे ख्यालों से अच्छी तरह वाकिफ थी, बरसों से वाकिफ थी। सोच रहा था तुम तो दिन ब दिन निखरती जा रही हो। मैंने तनज़ किया। तुम्हारे फ़न की तरह उसने जवाबी हमला किया। मेरे फ़न को दुनिया तस्लीम कर चुकी है। मैंने दराज से एक चेक निकालकर उसके आगे लहराया। पढ़ो, इस पर कितनी बड़ी रकम लिखी हुई है। ये एडवांस है मेरे नए नावल का। तुम्हारे नए नावल का? अगर मैं तुम्हें ना लिखवाऊं तो तुम तो एक लफ्ज़ लिखने के काबिल भी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप भी लिखवाएगा। तुम मेरे ताबे हो। मैं उसका तनज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाप तो हरगिज़ नहीं लिखवाएगा, उसने सर्द आवाज़ में कहा। वो बुरी तरह गुस्से में आ गई थी। मुझे उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती थी। वो थोड़ी देर मुझे घूरती रही, फिर बोलने लगी और मैं लिखने लगा, तेज़ी से, बिजली की स्पीड से। उसकी ज़ुबान चलने लगी और मेरा हाथ। तेज़ी से सफ़े पर सफ़े भरने लगे और चंद घंटों में ही एक बेहद डरावनी अनोखी कहानी मैंने मुकम्मल लिख डाली। मिस्टर नासिर जमाल, कुछ याद है? 19 साल गुजर चुके हैं, सिर्फ चंद महीने बाकी हैं 20 साल पूरे होने में और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। उसने जाते हुए याद दिलाया। ओह, मैं घबरा सा गया। याद तो है, मगर क्या तुम सचमुच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारी फ्लर्ट की आदत नहीं गई, मगर मैं अब एक कम उम्र लड़की नहीं, एक बरसों पुरानी बदरूह हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। चलो ना करो यकीन, मैंने लहजा बदल लिया। मगर तुमको अपना वादा तो याद है ना? तुमको याद है ना, तुमने वादा किया था कि जाते हुए मुझे एक बेहद अनोखा ख्याल देकर जाओगी। ऐसा आइडिया जिस पर मैंने पहले कोई कहानी नहीं लिखी। हाँ, मुझे याद है, मैं तुम्हें ऐसा अनोखा आइडिया याद देकर जाऊंगी जिस पर पहले तुमने कोई कहानी नहीं लिखी। ये वादा रहा। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। चांद की आखिरी तारीखें थी। बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। सर्दी के मौसम की वजह से माहौल में अजीब वीरानी और उदासी महसूस हो रही थी। हर तरफ गंभीर खामोशी का राज था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ मज़ीद डरावना
तासुर पैदा कर देती थी। मैंने निर्मल की दी हुई किताब को खोला। पिछले कई दिनों से मैं इस किताब को पढ़ और समझ रहा था। 11 दिन का एक बहुत मुश्किल तरीन अमल। 10 दिन एक बहुत मुश्किल चिल्ला जंगल में बैठकर काटना था, और फिर 11वें दिन मेरी बात सुनकर शुआ के मुंह पर ढेरों रंग बिखर गए। आप सच कह रहे हैं ना? आज से पहले मैंने तुमसे कभी मजाक किया है? मैं उस वक्त भी तलख हो गया। नहीं, वो घबरा सी गई। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। आपने पहले कभी कोई इशारा भी नहीं दिया, और आज एकदम से ही शादी की बात। इशारेबाजी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सीधी और साफ बात करता हूँ। मुझे ख्वाब में अम्मी नजर आई थी। उन्होंने मुझे सख्ती से हिदायत की है कि मैं तुमसे फौरन शादी कर लूँ। इनकी शादी का जोड़ा स्टोर के ट्रंक में रखा है। तुम वो पहन लेना। थोड़ा बहुत जेवर भी है, वो भी निकाल लेना। वो गौर से मेरी तकरीर सुन रही थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे किसी फांसी की सज़ा सुनाई गए, कैदी को आखिरी लम्हों में माफ़ कर दिया जाए। अम्मी ने मुझे बताया है कि तुम्हारे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। मैंने अपनी बात जारी रखी। इसी वजह से तुम्हारे माँ बाप और फिर मेरे अम्मी जान से चले गए। वो चुड़ैल इतनी आसानी से तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। उसके लिए एक ख़ास अमल करना होगा। वो अमल मैं करूँगा। अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल में बैठकर पूरे 10 रोज़ तक, और फिर 11वें रोज़ आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगे। उसकी आवाज़ भर्रा गई। हाँ, तुम्हारी खातिर मैं ये सब करूँगा। फिर मैं ही तुमसे शादी करूँगा। ये वादा रहा। 10 इंतहाई मुश्किल 10 दिन गुजर चुके थे। उफ, कौन कहता है उल्टा रास्ता आसान होता है? ना बाबा, बहुत मुश्किल होता है। उल्टा रास्ता नाकों चने चबवा देता है। दरअसल शैतान गुनाहगार आंखों पर हवस की ऐसी पट्टी बांध देता है जो उस स्याह कांटों भरे रास्ते को रंगों भरा दिखाई देने लगती है, और फिर वो इंसान खुद सारी जिंदगी अपनी गलत ख्वाहिशों और शैतान का गुलाम बनकर उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। जो चिल्ला मैं काट रहा था वो बच्चों का खेल नहीं था। उस काली देवी की पूजा के दरमियान कई रुकावटें हायल होने लगती थी। किसी बदरूहें इंतहाई भयानक रूप बदल बदल कर मुझे बहकाने आती ताकि मेरी पूजा रुक जाए, मेरे अमल में खलल आ जाए, और उनके बहकावे में आ जाने का मतलब सीधी सीधी मौत था, अज़ियतनाक मौत। मगर मैं अब जिस दोराहे पर खड़ा था वहाँ से वापस पलटने का कोई भी रास्ता नहीं था, और मैं वापस जाना भी नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मेरा अमल आखिरी सरहदों में दाखिल हो चुका था। और बस ये आखिरी कष्ट, ये ताबूत की आखिरी कील, और बस पूरी सल्तनत मेरी। मगर ये आखिरी अमल आसान नहीं था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल। 11वीं और आखिरी दिन की रात आधी गुजर चुकी थी। 12 बजने में थोड़ी सी देर रह गई थी। मैंने जिस सुनसान और वीरान जगह पर अपना डेरा जमाया हुआ था वो बहुत खौफनाक थी। घने जंगलों के बीच ये नीम अंधेरी जगह इतनी खतरनाक थी कि दिन के वक्त लोग गुजरते हुए डरते। मगर मेरी तो डर और खौफ से हमेशा से ही दुश्मनी रही है। मैं तो हमेशा से ही अंधेरी राहों का मुसाफिर था। उस वक्त हर तरफ ओहू का आलम था। इतनी खामोशी थी जैसे वक्त ठहर गया हो। कभी कभार हवा की हल्की सी सरसराहट ऐसे लगती जैसे सांप ने फुंकारा हो। हर तरफ गहरी तारीकी। मैंने एक लालटेन दरख्त से लटकाई हुई थी जिसकी जर्द रोशनी ने माहौल को मजीद डरावना और उदास बना दिया था। मेरे सामने बड़े से पत्थर पर एक भयानक मूर्ति सजी हुई थी।
जिसकी लंबी जुबान उसकी गर्दन तक आ रही थी। मूर्ति की बुरी तरह फटती हुई आंखों में सख्त गुस्से की तहरीर थी, जैसे वह वैन कर रही हो, खबरदार जो अमल अधूरा छोड़ा तो। मूर्ति के स्याह चेहरे पर बड़ा सा सुर्ख तिलक भी बनाया गया था। मैंने गहरा पीला लिबास पहना हुआ था जो मेरे पैरों तक आ रहा था। 10 दिनों से मुंह ना धोने और ना नहाने की कड़ी शराइत पर सख्ती से अमल करने की वजह से मैं उस मूर्ति से थोड़ा ही कम खौफनाक लग रहा हूँगा। हर तरफ खामोशी का राज था। मैंने घड़ी पर नजर डाली, उसकी सुइयां बस 12 बजाने ही लगी थी। मैं बड़े बड़े मनकों वाली माला पर जंतर मंतर पढ़ने में मसरूफ था कि अचानक छन 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 गहरी खामोशी को घुंघरुओं की मध्यम आवाज ने तोड़ दिया। मैंने आंखें खोल दी और एक बार फिर छन 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 घुंघरू बजे, चूड़ियां छनकी और फिर वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं आ गई। उफ, मेरा दिल चाहा कि आंखें दोबारा बंद कर लूं। लाल शादी का जोड़ा पहने, टीका लगाए, चूड़ियां बाल पहने वो दुल्हन बनी खड़ी थी। बस ये आज मेरा तुमको लिखवाया हुआ आखिरी नावल था। उसने मुझे फिर याद दिलाया। ठीक है बाबा, मुझे अच्छी तरह से याद है, बार बार जताने की जरूरत नहीं है, मैंने बदमज़गी से कहा। याद तो मुझे बहुत कुछ है। उसकी आवाज़ बहुत सर्द थी। मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? अगर मैं कहूँ हाँ तो फिर वो मुस्कुराई। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। बेशक आज़ाद हो जाओ, तब भी तुमको मुझे उंगली में लगाने की इजाज़त नहीं होगी। ये बात मेरे अमल का हिस्सा थी। मैंने उसको जता दिया। क्यों किया था तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों? उसने 20 सालों में न जाने कितनी मर्तबा पूछा हुआ सवाल फिर से दोहरा दिया। बेचारी सचमुच मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। मेरे ड्रामे पर हरफ बहरफ यकीन कर लिया और दुल्हन बनकर सिंड्रेला की तरह ठीक 12 बजे मेरे पास पहुंच गई। मैंने उस पर गहरी नजर डाली। आज तक मैंने इतनी बुरी लगती दुल्हन नहीं देखी थी। वो मेरी निगाह का गलत मतलब समझ बैठी और शर्मा कर सर झुका लिया। उसी वक्त घड़ी ने 12 बजा देने और मैंने शुआ की गर्दन पकड़ ली। इतना शदीद शाक शायद ही कभी किसी को लगा होगा। उसने बुरी तरह हैरान होकर मुझे देखा। मकरू मुस्कुराहट मेरे होंठों पर दौड़ गई। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे शादी करने के लिए इस वीराने में चली आई बिना सोचे समझे। उसकी हैरत और तकलीफ से फटी आंखों में दुख और आंसू उतर आए। उससे भी ज्यादा उसने बमुश्किल जवाब दिया। मोहब्बत तो इम्तहान लेती है शुआ, सबूत मांगती है। 2 सबूत। मैंने उसकी गर्दन दबाना शुरू कर दी। दो मुझे कोई बहुत बड़ी शक्ति, बेहद दौलत, शोहरत। अचानक तेज तेज बादल गरजने लगे। मैं मुस्तकिल उसकी गर्दन दबा रहा था और मंत्र के अल्फाज दोहरा रहा था। मुझे दो ऐसा हुनर, कोई ऐसा फन जो मुझे आसमान तक ले जाए। मैं कहता हूँ मुझे दो। जोर जोर से बिजली चमक रही थी। शुआ की आंखें उबल कर बाहर आ गईं और उसकी जुबान मुंह से बाहर लटकने लगी। वो पत्थर पर रखी मूर्ति से मुशाबा लगने लगी। अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। मैंने शुआ की गर्दन छोड़ दी और उसकी लाश एक झटके से जमीन पर आ गिरी। उफ, 19 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया था। मेरा वो शैतानी अमल कामयाब हो गया था। मैं शुआ की रूह पर काबज हो गया था। मुझे एक फन हासिल हो गया था। डरौनी, पुरइसरार, गैर मामूली, बेहतरीन कहानियां लिखने का फन। मेरे कलम उठाते ही वो आ जाती। इसी तरह लाल लिबास में कम वक्त ने 20 साल से वही अरूसी लिबास पहना हुआ था। उसके बाल खुलकर बुरी तरह उलझ चुके थे। उसकी आंखें बुरी तरह उबली और फटी हुई होती थीं और जुबान उसी तरह गर्दन तक लटकी हुई होती जैसे मेरे कत्ल करने के वक्त लटक गई थी।
बल्कि उससे भी बहुत नीचे तक। वो इतनी खौफनाक और डरावनी लगती थी कि अगर मेरी जगह कोई और उसे देख लेता तो बेहोश हो जाता। वो बोलती रहती और मैं लिखता रहता। बिजली की तेजी से मैं नावल पर नावल लिख डालता और वो नावल गैर मामूली मकबूलियत हासिल करते। ना जाने मैंने कितने नावल लिख लिए थे और कितनी हजारों कहानियां सफ़ों पर बखेर डाली थी। ना तो मुझे उनकी तादाद याद थी और ना ही अपने बैंकों में भरे बेशुमार पैसों का हिसाब याद था। मुझे हर चीज़ मिल चुकी थी जिसकी मैंने तमन्ना की थी। अब 20 साल गुजरने ही वाले थे और शुआ की रूह आज़ाद हो जाती। मगर अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे पास इतना पैसा था कि मेरी नस्लें बैठ कर खा सकती थी। मगर नस्लें आईं कैसे? मैंने तो अभी तक शादी नहीं की थी। खैर कोई बात नहीं, अब आराम ही आराम है। अब मैं शादी भी करूँगा। क्या हुआ जो मेरी उम्र 40 को पहुँच गई है। अजीम लोग अक्सर देर से ही शादी किया करते हैं। पूरे 20 साल गुजर चुके थे और आज आखिरकार वो वक़्त आ ही गया था। मैं बड़ी देर से बड़े से आईने में अपना अक्स देखे जा रहा था। आज शुआ आखिरी बार मुझे देखेगी। मुझे नासिर जमाल को, अपने महबूब नासिर जमाल को, मैं आज भी उस पर अपनी धाक बिठाना चाहता था। औरतें तो बिला वजह बदनाम हैं कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता। भला मर्दों की नफ्सियात को कौन समझ सकता है? शायद मर्द खुद भी नहीं। जो लड़की मुझे सख्त नापसंद रही, यहाँ तक कि मैंने उसको इत्मीनान से अपना शिकार बनाकर कत्ल भी कर डाला। एक बेहानक खौफनाक बदरू जो आज हमेशा के लिए जाने वाली थी। मगर मैं चाहता था कि वो जाकर भी मुझे ना भूल सके। मेरी कैद से आज़ाद तो हो रही है, मगर मेरे इश्क से कभी आज़ाद ना हो सके, कभी भी नहीं। और ज़ाहिर है वो तो पहले ही मर चुकी है। उसने कौन सा दोबारा मरना है, इसलिए क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करती रहे। आज मैंने ख़ास तौर पर काला डिनर सूट ज़ेबे तन किया था। काला रंग मेरे गोरे चेहरे पर बड़ा जचता था। मगर ये क्या है? मैंने अपने चेहरे को छुआ। यह मेरा रंग इतना मदम क्यों होता जा रहा है, जैसे स्याह पड़ता जा रहा हो। और मेरी सबज हसीन आंखों के गिर्द इतने गहरे स्याह हल्के। मैं कितना बुरा लग रहा था। मैंने जैसे डरते डरते एतराफ़ किया, क्योंकि अमाल चेहरे पर नमूदार हो ही जाते हैं और हस्बे मामूल मेरे पीछे वो नमूदार हो चुकी थी। ओह! और मैं चौंक गया। अपने बेमिसाल हुस्न के बारे में क्या ख्याल है? मैं चिढ़ गया। कहीं सज़ा होती है तो कहीं आजमाइश, और मेरी आजमाइश आज ख़त्म हो रही है। वो आज बहुत संजीदा थी। आज तुम आज़ाद ज़रूर हो जाओगी। तुम्हारा चेहरा नहीं बदलेगा। तुम एक भटकती हुई आत्मा ही रहोगी क़यामत तक। मैंने संग दिली की इंतहा कर दी। तुमने हमेशा बुरा कहा है मेरे साथ, नासिर, बहुत ही बुरा। आज तक वो बड़बड़ा रही थी। लेकिन देखो एक बात है, हम साथ साथ भी तो रहे हैं आज तक। मैंने बात संभालने की कोशिश की। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती थी, अपने दिल की गहराइयों से। तुम मुझे वैसे ही जंगल में बुला लेते। तुमने मुझसे शादी का झूठ क्यों बोला था? क्यों मुझे दुल्हन के रूप में वहां आने को कहा था? क्या क्या ख्वाब सजा लिए थे मैंने अपनी आंखों में, इसलिए कि मुझे अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी को कत्ल करने के बाद उसकी रूह पर काबज़ होना था। और तुमसे अच्छी ऑप्शन और कौन हो सकती थी मेरे लिए? और उस वक्त जो बहाना मुझे समझ में आया मैंने बना लिया। तुम भी तो बिना सोचे समझे दुल्हन बनकर जंगल में पहुंच गई थी। मैंने सफाकी से कहा। वो यकटिक मुझे घूर रही थी। मुझे लगा कि उसकी आंखों में नमी उतर आई है। देखो शुआ, स्याह रंग स्याह ही रहता है। कोई भी रंग उसकी स्याही को ख़त्म नहीं कर सकता है। हमारे धंधे में धोखा ही धोखा है हमेशा से। आज तुम रुखसत हो रही हो, अच्छे मूड में रुखसत हो। मैंने सफाई पेश की। उसने गहरी सांस ली। अच्छा मूड हूँ, मजाक कर रहे हो? मैं उससे नजरें चुराकर शीशे की दीवार से
नीचे झांकने लगा। नीचे हस्बे मामूल बड़ी चहल पहल थी। 12वें फ्लोर से नीचे लोग कितने छोटे छोटे लग रहे थे, बिल्कुल बोने। हाँ श्वा, मुझे ख्याल आया, यार आज आखिरी कहानी तो लिखवा दो, किसी बहुत ही ज़बरदस्त अनोखे आइडिया वाली। देखो तुमने मुझसे वादा किया था, मुझे अचानक ख्याल आ गया। कम वक्त कहीं बगैर कहानी लिखवाए ना दफ़ा हो जाए, मुझे फिक्र पड़ गई। तुम्हें आज भी सिर्फ अपनी फिक्र है, वो जैसे फुंकार कर बोली। एक लफ्ज़, कभी सिर्फ एक लफ्ज़ भी अफसोस का तुम्हारे मुंह से नहीं निकल सका। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर डाली, मुझे इतने सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया, एक भटकती हुई आत्मा बना दिया। मेरा ख्याल था कि तुम कम अज़ कम आज के दिन जाते जाते मुझसे माफ़ी मांग लोगे, मगर नहीं, मेरा ख्याल गलत था। माफ़ी तो इंसान मांगा करते हैं, तुम तो जानवर हो, जानवर से भी बदतर हो, तुम शैतान हो। बंद करो अपनी बकवास, मैं जोर से धाड़ा, मगर अचानक मेरी धाड़ से भी तेज, बहुत एक आवाज़ कमरे में गूंजी। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। मैंने घबराकर शुआ को देखा, वो मुस्कुरा रही थी, खौफनाक मुस्कुराहट, मगर उसकी आंखें कहर बरसा रही थी। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती, मैं बुरी तरह डर गया था। मैं लगाना भी नहीं चाहती, उसने नफरत से कहा। अचानक ऐसे लगा जैसे जल्जला आ गया हो। कमरे का फर्नीचर बुरी तरह हिलने लगा। मैंने शीशे की दीवार पर हाथ टिकाए हुए थे, मेरा हाथ उस पर बुरी तरह चिपक गए। बेहतरीन शीशे से बनी हुई दीवार, जो कि कई टन वजन बर्दाश्त कर सकती थी, चटकने लगी तेजी से। उसका शीशा ऐसे चटक गया जैसे किसी ने एक मंजर खोद डाला हो, एक बरसों पुराना मंजर। मैंने किसी का गला दबोच रखा है और मेरे आगे रखी एक खौफनाक मूर्ति। मेरे कानों से शुआ की आवाज़ टकराई, मैं जा रही हूँ नासिर, और जाते जाते तुमको एक इंतहाई अनोखा जायका चखा कर जा रही हूँ। एक ऐसा जायका जो तुम आज पहली मर्तबा चखोगे, जिसकी तफसील कोई नहीं सुना सकता, मौत का जायका। हाँ, मगर अफसोस कि तुम उसकी तफसील नहीं लिख पाओगे। दीवार ऐन इतनी टूट गई जितना मेरा अक्स और उस पर नमूदार हुआ था, और शीशे का इतना टुकड़ा मुझे अपने साथ लेकर नीचे गिर गया। मैं जैसे हवा में उड़ता हुआ नीचे गिरने लगा, और नीचे और नीचे। परवाज़ कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वापस ज़मीन पर तो उतरना ही होता है, मगर मैं ज़मीन पर भी ना उतर सका। नीचे बिखरे बिजली के बेशुमार तारों में मेरी गर्दन बुरी तरह उलझ गई, और मैं बरसों पुराने कत्ल के जुर्म में सज़ा सुने बगैर ही जैसे फांसी पर लटक गया। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।